हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम एक ऐसी आइकॉनिक गाड़ी का रिव्यू करने वाले हैं जो 2012 में लॉन्च हुई थी, बट आज भी लेटेस्ट जनरेशन फॉर्च्यूनर से कई एरियाज में बेटर है। सो यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द आइकॉनिक मित्सुबिशी पजेरो स्पोर्ट। और आज अपने पास इसका 2012 का वेरिएंट है जबकि गाड़ी लॉन्च हुई थी। तो इस गाड़ी में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और क्या क्या चीज़ें फॉर्च्यूनर से बेटर मिलती हैं, आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको मित्सुबिशी पजेरो स्पोर्ट के प्राइस के बारे में बता देता हूँ। सो द लास्ट रिकॉर्डेड प्राइस ऑफ दिस व्हीकल वॉज 28 लाख रुपीज़। 28 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होके अराउंड 30 लाख रुपीज़ एक शोरूम जाता था, बिकॉज बाद में इसमें मैनुअल, ऑटोमेटिक मल्टीपल वेरिएंट्स आ गए थे। बट जब ये गाड़ी इंडिया में लॉन्च हुई थी तब यहाँ पे सिंगल वेरिएंट था, द 4x4 मैनुअल। तो वो एक चीज़ है। और आज अपने पास वही वाला वेरिएंट है, एकदम स्टार्टिंग का वेरिएंट। अब जैसे ही आप इस गाड़ी को देखोगे ना, इतनी सुंदर यार, इतनी मस्कुलर दिखती है। द रोड प्रेजेंस ऑफ दिस व्हीकल इज ऑन अनदर लेवल। एकदम यार बॉक्सी मस्कुलर डिज़ाइन है। और फ्रंट से अपन स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे आप इस गाड़ी के पूरे स्टांस को देखिए, इतना अच्छा अप्रोच एंगल, इतना अच्छा डिपार्चर एंगल, उसके बाद ब्रेक ओवर एंगल, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। सो 4x4 के मामले में नॉट एन इशू। और फ्रंट यार इतना वाइड दिखता है। सेंटर में आपको मित्सुबिशी का एम्बलम मिलेगा, उसके बाद क्रोम में आपको ग्रिल मिलेगी और ऐसे स्लैंटेड इसका डिज़ाइन है। सो दैट लुक्स वेरी गुड। बाकी यहाँ पे प्रोजेक्टर सेटअप विथ हैलोजन लाइट्स और हाई बीम के लिए आपको रिफ्लेक्टर सेटअप मिलेगा। बाकी हैलोजन टर्न सिग्नल्स हैं, यहाँ पे हैलोजन फॉग लैम्प, और ये सब आप देखिए नीचे की तरफ प्रॉपर प्रोटेक्शन। एंड ऑल्सो दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू गेट बैक देन, बिकॉज उस टाइम गाड़ियाँ एकदम टफ होती थी। सो वो एक बढ़िया बात है। और ऊपर की तरफ आपको नॉर्मल एंटेना मिलेगा। एंड अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ, बिकॉज इंजन तो यार यहाँ पे एकदम कमाल का है। तो मैं आपको इंजन के बारे में बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, द हुड ऑफ दिस व्हीकल इज क्वाइट हैवी। यहाँ पे हाइड्रोलिक स्ट्रट्स देना चाहिए था, बाकी यहाँ पे इंसुलेशन है। एंड देन वी हैव द 2.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड इंटरकूल्ड कॉमन रेल डीजल इंजन। ये प्रोड्यूस करता है 178 PS एंड 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क इन 4x2 ऑटोमेटिक वेरिएंट। और अगर आप 4x4 मैनुअल के साथ जाओगे फिर आपको यहाँ पे 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। सो दैट्स देयर। बाकी पावर वगैरह कैसी है अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे। और ये है इस गाड़ी का इंजन बे। बाकी बोनेट तो यार काफ़ी हैवी है ना। अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड से भी आप देखिए कितनी प्रोपोर्शनल, कितनी बढ़िया दिखती है। यहाँ पे आपको 2800 mm का व्हील बेस मिलेगा, 215 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। और चलते हैं अपन इसके व्हील्स की तरफ। सो व्हील्स भी आप देखिए सिल्वर कलर में हैं, 17 इंचेस के, और काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन है। अब अगर आप 4x4 के साथ जाओगे फिर आपको ऑल 4 व्हील्स में डिस्क ब्रेक मिलेंगे। बट अगर आप 4x2 ऑटोमेटिक के साथ जाओगे फिर आपको सिर्फ फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक मिलेगा। सो वो एक बात है। बाकी यहाँ पे पूरा सस्पेंशन दिख रहा है, साइड स्टेप भी है, बिकॉज 215 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है तो अंदर चढ़ने के लिए आपको साइड स्टेप तो लगेगा। बाकी यहाँ पे टर्न सिग्नल, क्रोम में मिरर्स हैं, ऊपर की तरफ एंटेना है। देन वी हैव द रूफ रेल्स ऑल्सो। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। रियर से भी आप देखिए कितनी सुंदर, मतलब यार ये गाड़ियाँ कितनी सुंदर दिखती हैं। आजकल की गाड़ियों में इतना करिश्मा नहीं है। सो वो एक चीज़ है। बाकी पीछे की तरफ वी हैव द हाई माउंट स्टॉप लैम्प, देन वी हैव द रियर वाइपर वॉशर डिफॉगर, जबलपुर एडवेंचर मोटर स्पोर्ट्स। सो ये हम लोग का ग्रुप है। बाकी पीछे की तरफ क्रोम का यूज़ किया गया है। देन वी हैव द हैलोजन टेल लाइट्स, उस टाइम हैलोजन ही आती थी। बाकी पीछे की तरफ रियर पार्किंग सेंसर्स हैं यहाँ पे, पजेरो स्पोर्ट। सो दैट्स देयर। सो आपको इस गाड़ी का एक्सटीरियर कैसा लगा, डू टेल मी इन द कमेंट्स। मेरे को तो यार एकदम बढ़िया लगता है। और नीचे की तरफ स्पेयर व्हील है, एकदम वो नीचे माउंटेड है। सो दैट्स देयर। और नाउ अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। सो नो पावर टेलगेट, बट उस टाइम के हिसाब से ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए कोई भी लोडिंग लिफ्ट वगैरह नहीं है। सो एकदम आराम से आप सामान रखिए, निकाल लीजिए। इसके नीचे भी आपको थोड़ा सा स्पेस मिलेगा। और अगर मैं ये थर्ड रो के बारे में बात करूँ तो ये भी ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज जैसे अगर आपको पूरा फोल्ड करना है तो जो नीचे वाला पैनल है वो ऐसे आगे फोल्ड हो जाता है और फिर ये एकदम फ्लैट हो जाता है। और अगर आपको इसको खड़ा करना है तो सबसे पहले आप इसको खड़ा कर दीजिए। अब ये जो बेस वाला पार्ट है ना, ये ऐसे आगे की तरफ हो जाता है, जिसकी वजह से आप इस सीट को एकदम फ्लैट फोल्ड कर पाते हैं। और अगर आपको इसको वापस यूज़ करना है तो ऐसे करके
अब वापस इसको प्लेस कर दीजिए एंड देन यू कैन यूज़ द थर्ड रो। सो ये भी काफ़ी कमाल की चीज़ है बिकॉज इसकी वजह से सीट एकदम फ्लैट हो जाती है और अगर आपको कोई सामान कैरी करना है यू कैन डू दैट वेरी इजीली। और अगर मैं यहाँ पे स्पेस के बारे में बात करूँ, स्पेस इज़ डिसेंट, बहुत ज़्यादा नीज अप पोजिशन बनती है, सो वो एक बात है। सो यहाँ पे आप बच्चों को एकदम कंफर्टेबली बैठा लेंगे। बाकी ऊपर की तरफ एसी वेंट्स है, यहाँ पे लाइट है, द ग्लास एरिया एंड ऑल इज़ वेरी गुड। और ये सब आप देखिए, यहाँ पे एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी है, कप होल्डर्स भी हैं। सो काफ़ी मतलब अमेनिटीज़ पूरी हैं। बस ये है कि थर्ड रो में आपको डिसेंट स्पेस मिलेगा, बट इन टर्म्स ऑफ एयरी फीलिंग यहाँ पे आपको फॉर्च्यूनर से ज़्यादा एयरी फीलिंग आएगी, ज़्यादा खुला खुला लगेगा। बिल्कुल भी आपको यहाँ पे क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग नहीं आने वाली है, सो वो एक बढ़िया बात है। सो ये था इस गाड़ी का बूट स्पेस। बाकी अब मैं इसको बंद कर देता हूँ एंड अपन चलते हैं सेकेंड रो की तरफ। सो यहाँ पे क्रोम का यूज़ किया गया है, उसके बाद डोर्स एकदम वाइड ओपन होते हैं, द ग्लास एरिया एंड ऑल इज़ वेरी गुड, सो दैट इज़ वाई इंटीरियर में इतनी एयरी फीलिंग है। अब यहाँ पे क्रोम का यूज़ किया गया है, उसके बाद प्रॉपर वुडन फिनिश बहुत प्रीमियम दिखती है। यहाँ पे भी क्रोम है, ये आपको लेदरेट सॉफ्ट टच मिलेगा, विंडो कंट्रोल्स, डो पॉकेट्स आर गुड इनफ। अब आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 6 फीट। साइड पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा, उसके बाद लेदर अपहोल्स्ट्री है, सो ये प्रॉपर लेदर है। और यहाँ पे ये पूरा स्पेस एंड ऑल, अगर आपको सीट को फोल्ड करना है तो ऐसे करके यू कैन फोल्ड इट ऑल्सो, अगर आपको थर्ड रो में जाना है तो, सो दैट कैन ऑल्सो बी डन। और एकदम ईजिली ये वापस भी लग जाता है और यहाँ से आप इसको ऐसे रिक्लाइन भी कर पाएंगे, सो यू कैन रिक्लाइन इट अ लॉट, सो वो भी एक बढ़िया बात है। ना अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो लुक एट द स्पेस आई हैव हियर, इतना अच्छा एरिया है, नीचे भी काफ़ी अच्छा एरिया है, अंडर थाई सपोर्ट इज काइंड ऑफ ओके। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूं, हेडरूम तो यार यहाँ पे इतना कमाल का है। अगर मैं यहीं पे फॉर्च्यूनर के बारे में बात करूं तो फॉर्च्यूनर में साइड में तो ठीक है, बट सेंटर में एसी का टनल सर में टकराता है, बट यहाँ पे वो दिक्कत नहीं है। एंड इतनी एयरी फीलिंग है, इतना खुला खुला लगता है। सो दिस सेकेंड रो इज़ वे बेटर कंपेयर टू फॉर्च्यूनर, काफ़ी बेटर है। बाकी यहाँ पे आपको एक हैंडल मिलेगा, देन वी हैव दिस हुक, सीट बेल्ट जो है वो एडजस्टेबल है, तो आप एडजस्ट कर पाएंगे। देन वी हैव द मैगजीन होल्डर्स, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सेंटर में हल्का सा हम्प है बट दैट इज़ नॉट एन इशू। और ऊपर की तरफ आपको एसी के कंट्रोल्स मिलेंगे, देन वी हैव द रियर एसी वेंट ऑल्सो, सो वो भी एक बढ़िया बात है। एंड उसके बाद सेंटर में आपको यहाँ पे ये आर्मरेस्ट मिलेगा विद ट्विन कप होल्डर्स, और सीट वगैरह यार काफ़ी कंफर्टेबल है, सो वेरी गुड सेकेंड रो। एंड अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको ये नॉर्मल सा की फॉब मिलेगा, इसमें आपको मित्सुबिशी का एम्बलम, उसके बाद लॉक अनलॉक, दैट्स इट। बाकी क्रोम डोर हैंडल्स हैं, मिरर्स वगैरह काफ़ी बड़े हैं। और स्टार्ट करते हैं इसके डोर्स से। सो यहाँ पे अगेन यार आपको ये वुडन फिनिश मिलेगी, क्रोम मिलेगा, दिस इज़ हार्ड प्लास्टिक बट दिस इज़ सॉफ्ट टच, ये भी सॉफ्ट टच है। उसके बाद चारों पावर विंडोज़, डो पॉकेट्स आर गुड इनफ। यहाँ पे चाबी लगाने का स्लॉट है, सो यहाँ पे आप आराम से चाबी लगाइए। एंड देन वी हैव द हेडलाइट एडजस्टमेंट, उसके बाद इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, और इसको आप यहाँ से फोल्ड भी कर पाएंगे, सो यू कैन फोल्ड इट ऑल्सो। बाकी ड्राइवर सीट 8 वे पावर एडजस्टेबल है, को ड्राइवर सीट मैनुअल है, बट यहाँ पे आपको 8 वे पावर एडजस्टमेंट मिलेगा, सो दैट इज़ अमेजिंग। और लेदर अपहोल्स्ट्री है। एंड अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे आपको इतनी प्रीमियम फीलिंग आने वाली है, बिकॉज डुअल टोन इंटीरियर है, उसके बाद वुडन फिनिश, पूरा बोनेट विजिबल है, सो काफ़ी कमाल का इंटीरियर है। और स्टार्ट करते हैं इसके स्टेयरिंग से। सो लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील है, मित्सुबिशी का एम्बलम, देन वी हैव द क्रूज कंट्रोल। उस टाइम यहाँ क्रूज कंट्रोल एक बड़ी चीज़ थी। बाकी यहाँ पे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, देन वी हैव द हेडलाइट कंट्रोल्स, यहाँ पे वाइपर कंट्रोल्स। स्टेयरिंग में आपको सिर्फ टिल्ट का एडजस्टमेंट मिलेगा, टेलीस्कोपिक नहीं है। और ये स्टेयरिंग यार काफ़ी प्रीमियम फील होता है। ना अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो प्रॉपर एनालॉग डायल्स हैं, बढ़िया दिखते हैं यार, मेरे को तो एनालॉग डायल्स काफ़ी बढ़िया लगते हैं। बाकी यहाँ पे टैकोमीटर, देन वी हैव द स्पीड, और ये आप देख रहे हैं दिस इज़ फॉर द सुपर सेलेक्ट 4x4, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी नीचे की तरफ ट्रिप ए ट्रिप बी, दैट्स इट। अब इसको आप देखते जाइए। सबसे पहले मैं इसको 4 हाई में डालूंगा तो ऊपर वाली लाइट भी ऑन हो गई है। फिर मैं इसको 4 हाई विथ लॉक सेंटर डिफरेंशियल में डालूंगा तो ये सेंटर की लाइट ऑन हो गई है। और फिर मैं
इसको 4 लो विथ लॉक सेंटर डिफरेंशियल में डालूंगा तो पूरी लाइटें ऑन हो गई हैं। सो दैट इज़ द सुपर सेलेक्ट 4x4 और काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है। बाकी इसको कैसे यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो राइट नाउ वी आर इन 2 हाई। जैसे ही आप इसको ऊपर करेंगे तो फिर ये 4 हाई में चला गया। इसको इस तरफ करके आप आगे की तरफ करेंगे। सो दिस इज़ 4 हाई विथ लॉक सेंटर डिफरेंशियल। और अगर आप इसको प्रेस करके और आगे करेंगे देन दिस इज़ द 4 लो विथ लॉक सेंटर डिफरेंशियल। सो ये भी काफ़ी कमाल का सिस्टम है। और अगर आप ऑटोमेटिक के साथ जाते थे फिर वहाँ पे 4x2 था। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के एक बहुत कमाल फीचर की तरफ एंड दैट इज़ दिस डिस्प्ले। इसमें आपको FM मिलेगा, रियल टाइम माइलेज मिलेगा, उसके बाद रेंज मिलेगी, एवरेज स्पीड, आउटसाइड टेम्परेचर, एलिवेशन, आप कितने एलिवेशन में हैं वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। देन वी हैव द बैरोमीटर। सो मल्टीपल चीज़ें हैं यार, मतलब इतना कमाल का सिस्टम है। ये सब चीज़ें आजकल आपको गाड़ियों में देखने को कहाँ मिलती हैं। सो दैट इज़ अमेजिंग। और बाद में जब इसका अपडेट आया था फिर यहाँ पे स्क्रीन आ गई थी और फिर से अपडेट आया था तो स्क्रीन के ऊपर ये पूरा सिस्टम यहाँ पे लगा दिया गया था। सो वो भी एक चीज़ थी। बाकी यहाँ पे हैज़र्ड लाइट। देन वी हैव द ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, यहाँ पे आपका CD वगैरह डालने के लिए। सो ऑल ऑफ दैट इज़ देयर। दिस इज़ फॉर द रियर ब्लोअर्स, पार्किंग सेंसर्स। और यहाँ पे अगेन आपको थोड़ा सा एरिया मिलता है। सो अगर आपको कुछ सामान रखना है वो आप रख पाएंगे। 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड ऑटोमेटिक इसका ऑप्शन था। और यहाँ पे भी थोड़ा सा एरिया है, कप होल्डर, थोड़ा सा स्पेस, हैंड ब्रेक। यहाँ पे आपको ये आर्मरेस्ट मिलेगा, लेदरेट सॉफ्ट टच। और इसको आप 2 तरीके से ओपन कर पाएंगे। सो अगर आपको थोड़ा सा एरिया चाहिए तो थोड़ा सा, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा। और इसके अंदर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिलेगा। सो दैट इज़ अमेजिंग। और अगर आपको कुछ और सामान रखना है तो वो भी आप रख पाएंगे। बाकी लॉकेबल ग्लव बॉक्स है और इसके अंदर भी आपको अच्छा खासा एरिया मिलेगा। देन वी हैव द मैनुअली डिमिंग IRVM। बाद में इसमें ऑटो डिमिंग आ गया था बट ऑन द लॉन्च वेरिएंट इट्स मैनुअली डिमिंग। और यहाँ पे टिकट होल्डर। देन वी हैव हैलोजन लाइट्स, सन ग्लास होल्डर और यहाँ पे एक मिरर है। बाकी सनरूफ वगैरह नहीं है। फॉर्च्यूनर में तो अभी भी सनरूफ नहीं है। सो वो एक बात है। नाउ अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको डुअल एयरबैग्स, ABS, EBD ये सारी चीज़ें मिलती हैं। सो उस टाइम के हिसाब से द सेफ्टी इज़ गुड। बाकी अब एक काम करते हैं, इस गाड़ी को ड्राइव करके देखते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। So even after so many years and nearly 90,000 kilometers, the engine is so damn smooth and refined यार, इतने बढ़िया तरीके से स्टार्ट होता है। So that is very good। बाकी अब मैं आपको इसका हॉर्न सुना देता हूँ। हॉर्न is good। Now let's slot in the first gear and let's go। फर्स्ट ऑफ ऑल द रिफाइनमेंट फ्रॉम दिस इंजन इज सो डैम गुड। अगर मैं यहीं पे फॉर्च्यूनर के बारे में बात करूं, फॉर्च्यूनर को आप जैसे ही रेफ करते हो इतनी ज़्यादा आवाज़ आती है केबिन में, इंजन की इतनी ज़्यादा आवाज़ आती है। बट दिस इंजन इवन एट द रेड लाइन इज सो डैम स्मूथ एंड रिफाइंड। कोई भी अनवांटेड साउंड नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम बढ़िया है। सो द NVH लेवल्स, द रिफाइनमेंट फ्रॉम द इंजन एब्सोल्युटली अमेजिंग। और अगर पावर के बारे में मैं बात करूं, अगर आप इसको पजेरो SFX से कंपेयर करोगे ना तो यहाँ पे इनिशियल में उतनी अच्छी पावर नहीं है। SFX में आपको इनिशियल में काफ़ी अच्छी पावर मिलती है बट फिर आपको हाई एंड में उतनी अच्छी पावर नहीं मिलती। सो SFX को हाईवे में चलाने में उतना मज़ा नहीं आता है। बट दिस व्हीकल रियली एक्सेल्स ऑन द हाईवे बिकॉज एज सून एज यू टच 2000 RPM फिर इतनी बढ़िया पावर है। मतलब आप यहाँ पे देखिए कैसे पावर बिल्डअप होती है। जैसे ही आप 2000 RPM टच करेंगे फिर यार एकदम अग्रेसिव पावर है, बढ़िया पावर है। सो इनिशियल में द पावर इज काइंड ऑफ ओके। ऐसा नहीं है कि अंडर पावर्ड है, डिसेंट पावर है। बट एज सून एज यू टच 2000 RPM फिर यार इतनी बढ़िया पावर है। दिस व्हीकल रियली लॉन्चेस इतनी बढ़िया पावर एंड फ्रॉम 2000 RPM टिल नियरली 3000 RPM पावर बढ़िया तरीके से कंटिन्यू होती है। सो दैट इज वाई दिस व्हीकल इज सो डैम गुड ऑन द हाईवेज बिकॉज आपको टॉप एंड में ज़्यादा अच्छी पावर मिल रही है एंड यू कैन ईजिली क्रूज एट 170-180 किलोमीटर्स पर आवर।
मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैंने करके देखा है। सो यू कैन ईजिली क्रूज एट 170-180 किलोमीटर्स पर आवर और गाड़ी एकदम स्टेबल रहती है, कोई अनवांटेड मूवमेंट नहीं। द इंजन इज सुपर रिलैक्स्ड, बिल्कुल भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप गाड़ी पे बहुत ज़्यादा टेंशन डाल रहे हो, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। सो गाड़ी ना एकदम टेंशन फ्री रहती है, एकदम रिलैक्स रहती है, पावर एकदम बढ़िया रहती है एंड द स्टेबिलिटी इज़ ऑन अनदर लेवल। इतनी हाई स्पीड में फॉर्च्यूनर में आपको ऐसी स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी जितनी अच्छी स्टेबिलिटी यहाँ पे है। सो द स्टेबिलिटी इज टॉप नॉच। इवन एट 170-180 गाड़ी यार इतनी स्टेबल चलती है, एकदम रोड को चिपक के चलती है। So that is what's really commendable here. And also the body roll and all is not a lot. अगर मैं सस्पेंशन के बारे में बात करूं, सस्पेंशन कंफर्टेबल भी है। जैसे अगर आप एकदम से कोई गड्ढे वगैरह में जाओगे ना, सस्पेंशन कंफर्टेबल भी है, बट एट द सेम टाइम यार जो ट्यूनिंग की गई है, गाड़ी इतनी स्टेबल चलती है, इतने बढ़िया तरीके से चलती है, कोई भी बॉडी रोल वगैरह नहीं है, कोई भी अनवांटेड मूवमेंट नहीं है। व्हेन यू आर ऑन द हाईवे यू कैन ईजिली क्रूज यार, आपको कोई भी मूवमेंट वगैरह, कोई भी अनकंफर्टेबल फीलिंग नहीं आने वाली है। सो सस्पेंशन भी आपको यहाँ पे एकदम कमाल का मिलेगा और इंजन भी यार एकदम कमाल का है, एकदम रिलैक्स्ड है, एकदम बढ़िया है। सो दैट इज अमेजिंग। बाकी अब बात करते हैं इस गाड़ी के गियरबॉक्स के बारे में। सबसे पहले द क्लच इज वेरी लाइट। अब ये है कि इसका जो ट्रैवल है ना वो उतने अच्छे से मॉड्यूलेटेड नहीं है, एकदम ऊपर आके इंगेज और डिसएंगेज होता है, तो उससे आपको हल्का सा यूज टू होना पड़ेगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट नॉट अ मेजर इशू, एकदम हल्का क्लच है, सो आराम से आप इसको यूज करिए। और अगर मैं गियरबॉक्स के बारे में बात करूं, एकदम यार आराम से गियर स्लॉट होते हैं, आपको कोई भी मतलब एकदम ऐसे ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। बस ये है कि फर्स्ट गियर में हल्का सा यहाँ पे नॉचीनेस है, मतलब माइट बी विद दिस व्हीकल बिकॉज ये अब इतने साल हो गए तो मेरे को एकदम नई गाड़ी का नहीं पता है, बट यहाँ पे फर्स्ट गियर में हल्की सी नॉचीनेस है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट गियर्स यार एकदम इजीली स्लॉट होते हैं। सो द गियर बॉक्स इज ऑल्सो वेरी गुड एंड ऑन द 4x2 वेरिएंट आपको ऑटोमेटिक भी मिलता था, सो दैट वाज आल्सो अवेलेबल। बाकी ये मैनुअल भी काफ़ी कमाल का है, सुपर सिलेक्ट 4x4 है, सो यू कैन टेक दिस व्हीकल एनीवेयर। 4x4 में तो यार मित्सुबिशी इज द किंग बिकॉज इनका जो 4x4 सिस्टम रहता है और जितना डिपेंडेबल सिस्टम है, बिल्कुल भी ना आपको कभी भी धोखा नहीं देगा, कुछ नहीं, प्रॉपरली डिपेंडेबल सिस्टम। सो दैट इज अमेजिंग। सो 4x4 कैपेबिलिटी भी है। एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी के विजिबिलिटी के बारे में। सो विजिबिलिटी ऑल अराउंड इज वेरी गुड, आप खुद ही देख सकते हैं यार, कहीं पे कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं है, पीछे यहाँ कहीं कुछ नहीं है। सो यू कैन ईजिली ड्राइव दिस व्हीकल, यू कैन ईजिली मनूवर इट एंड ऑल्सो द बोनेट इज विजिबल, एकदम आराम से दिख जाता है, तो वो भी एक बढ़िया चीज़ है। सो द विजिबिलिटी इज वेरी गुड। एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी के NVH लेवल्स के बारे में। सो NVH लेवल्स भी यार एकदम कमाल के हैं। आपको कोई अनवांटेड साउंड आ रहा है? कुछ भी नहीं है यार, ना रोड का, ना विंड का, ना सस्पेंशन का, ना इंजन का, एकदम साइलेंट केबिन है। अब आजकल की गाड़ियों जितना साइलेंट नहीं है, बट अगर मैं उस टाइम के हिसाब से बात करूं, काफ़ी साइलेंट केबिन है, काफ़ी बढ़िया केबिन है। सो दैट इज अमेजिंग। सो द NVH लेवल्स आर ऑल्सो वेरी गुड, वे बेटर दैन द करेंट फॉर्च्यूनर। एंड अब यहाँ पे एक ब्रेकिंग टेस्ट करके देख लेते हैं। ब्रेक्स आर ऑल्सो गुड, मतलब मॉड्यूलेशन काफ़ी अच्छा है, स्टॉपिंग पावर इज गुड और काफ़ी स्टेबल ब्रेकिंग है, बिल्कुल भी अनवांटेड मूवमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नोज डाइव भी नहीं है। सो ऑल ऑफ दैट इज गुड। सो ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है। एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी के स्टीयरिंग के बारे में। सो स्टीयरिंग इज़ अ लिटिल हैवी, उतना हल्का नहीं है। अगर मैं इसको रीसेंट फॉर्च्यूनर से कंपेयर करूं तो आप सिमिलर समझिए, जितना फॉर्च्यूनर का हैवी है ना उतना ही यहाँ पे भी है। बट वंस यू स्टार्ट ड्राइविंग फिर ये एकदम हल्का हो जाता है, सो फिर आपको इसको यूज़ करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। देन द स्टीयरिंग इज़ वेरी इजी टू यूज़, बट जब आप एकदम स्टार्ट करते हो ना तो वहाँ पे आपको हैवी फील होगा। सो अगर आपको यू टर्न लेना है, एकदम से कोई मनूवर करना है गाड़ी को, तो वहाँ पे आपको हल्की दिक्कत होती है। बट द कंपोजर, द कॉन्फिडेंस यू गेट फ्रॉम द स्टीयरिंग, वो कमाल का है। सो इवन एट 170-180 ये आपको प्रॉपर कॉन्फिडेंस देता है, बिल्कुल भी आपको ऐसे ऐसे नहीं करना पड़ेगा। सो वो भी एक कमाल की चीज़ है। सो द स्टीयरिंग इज़ वेरी गुड। एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी के माइलेज के बारे में। सो यू कैन गेट अराउंड 9 to 12 किलोमीटर्स पर लीटर, डिपेंडिंग अपॉन कि आप सिटी में चला रहे हैं, हाईवे पे चला रहे हैं। सो इन द सिटी यू कैन गेट अराउंड 9-10 किलोमीटर्स पर लीटर, ऑन द हाईवे यू कैन गेट अराउंड 11-12 किलोमीटर्स पर लीटर। सो दैट इज़ द माइलेज। बाकी यार क्या कमाल की गाड़ी है, लाइक इन गाड़ियों को ना चला के ऐसा लगता है कि आजकल की गाड़ियों में क्या है यार,
मतलब कोई कैरेक्टर नहीं है, कुछ नहीं है। इन गाड़ियों को आप एक बार चलाइए, यहाँ पे जो कैरेक्टर है, जिस तरीके से ये चलती हैं, जो इंजन का कैरेक्टर है, द लाइक होल पर्सनालिटी ऑफ दिस व्हीकल, दैट इज ऑन अनदर लेवल यार। आजकल की जो फॉर्च्यूनर है या फिर लेटेस्ट गाड़ियां हैं, उनमें वो कैरेक्टर नहीं है। यहाँ पे इंटीरियर में इतना अच्छा स्पेस, इतनी अच्छी ड्राइवेबिलिटी, द कंपोजर, लाइक लुक एट दिस। यहाँ पे अपन एक टर्न लेंगे, आप सिर्फ इस गाड़ी का कंपोजर देखिए। आप देख रहे हैं, बिल्कुल भी ज्यादा बॉडी रोल नहीं है यार, कोई मतलब अननेसेसरी मूवमेंट नहीं है। मैं एकदम आराम से चला रहा हूँ। मेरे को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं इतनी ऊंची एसयूवी चला रहा हूँ कि मेरे को कॉर्नर में एकदम ऐसे करना पड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है यार। इतनी स्टेबल, इतनी कंपोज, द स्टेबिलिटी इज टॉप नॉच हियर। सो दैट इज अमेजिंग यार। कमाल की गाड़ी है, आई लिटरली लव इट। बाकी अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। क्या कमाल की गाड़ी है। फॉर्च्यूनर ओनर्स बुरा मत मानना, बट ये गाड़ी आज भी आपकी लेटेस्ट जनरेशन फॉर्च्यूनर से बेटर है, बिकॉज यहाँ पे आपको जो परफॉर्मेंस मिलती है, जो रिफाइनमेंट है, जो स्टेबिलिटी है, जो इंटीरियर में स्पेस है, वो आज भी फॉर्च्यूनर से बेटर है। एंड देयर आई फील मित्सुबिशी शुड मेक अ कमबैक इन इंडिया, बिकॉज इनके पुराने प्रोडक्ट यार इतने अच्छे हैं। थोड़े दिन पहले अपन ने SFX का रिव्यू किया था, आज अपन स्पोर्ट का रिव्यू कर रहे हैं। दोनों ही गाड़ियां इतनी कमाल की गाड़ियां हैं, इतनी बढ़िया गाड़ियां हैं। सो आपको ये गाड़ी कैसी लगी, डू टेल मी द कमेंट्स। और आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताइए आपके इसके साथ क्या मेमोरीज़ हैं। अगर आपके पास पजेरो स्पोर्ट थी तो आपकी इसके साथ क्या मेमोरीज़ हैं। अगर आप कभी इसमें बैठे हैं, आपको फॉर्च्यूनर ज़्यादा अच्छी लगती है, ये ज़्यादा अच्छी लगती है, डू टेल मी इन द कमेंट्स। और मेरे को तो यार ये गाड़ी फॉर्च्यूनर से ज़्यादा बेटर लगती है। सो ये है मित्सुबिशी पजेरो स्पोर्ट। आपको ये गाड़ी कैसी लगी, डू टेल मी इन द कमेंट्स। और थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो, बाय।